अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं सुशीला कार्की और उनकी सरकार ने थोड़ी देर पहले शपथ ली है। कई और व्यक्ति उसमें शामिल हुए हैं, कुलमान घिसिंग, ओम प्रकाश आर्यल, रामेश्वर खनाल। इन 3 लोगों को कैबिनेट में प्रमुख विभाग दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में यह समारोह हुआ। अब जो जेनजी आंदोलनकारी थे उनकी निगरानी में सुशीला कार्की अगले 6 महीने कामकाज करेंगी। सोचिए, आंदोलनकारियों की निगरानी में सरकार काम करेगी। और सुशीला कार्की ने यह भी कहा कि मुझे लंबे वक्त तक पद पर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं 6 महीने से ज्यादा इस पद पर नहीं रहूंगी। जल्दी से जल्दी चुनाव कराएंगे और जो भी लोग नए चुन कराएंगे वो अपनी व्यवस्था बनाएंगे, वो सरकार बनाएंगे। अब ये जो 3 लोग बनाए गए हैं, इसमें से एक व्यक्ति तो नोन है, 2 भारत नेपाल के बाहर ज्यादा उनको नहीं जानते, लेकिन इस पर भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या ये जो नियुक्तियां हुई हैं ये आंदोलनकारियों से सलाह मशवरे के बाद हुई है? खास तौर पर ये जो सुदान गुरुंग का गुट है, जो ये जिन्होंने ये हामी नेपाल एनजीओ बनाया था और इन लोगों के देखरेख में ये प्रदर्शन शुरू हुए थे, क्या ये दबाव बना रहे हैं? ये पहले ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था बड़ा दबंगई से कि हम गोली भी चलाने से नहीं कतरेंगे, मतलब गोली भी चला सकते हैं, गोली खा भी सकते हैं, जल्दी से जल्दी सुशीला कार्की को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ। अब वो तो हो गया। अब समीर जी बताएंगे आपको, मैंने तो कुछ ऐसी खबरें भी पढ़ी कि ये इस मंत्रिमंडल से भी खुश नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने धमकी दी कि भाई जो मंत्री बनाए गए वो बिना हमारी अनुमति से, बिना हमसे पूछे बनाए गए। और ये कहा गया है कि भाई ये जो ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्रालय और कानून मंत्री बना दिया गया है, वहाँ पर रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री और कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्रालय जो दिया गया है, ये हमसे बिना पूछे दिया गया है। तो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को धमकी दी कि भाई हम कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो रातों रात हम आपको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। अच्छा, ये स्पष्ट धमकी दी है और कहा है कि भाई 24 घंटे में अंदर आप फैसले वापस लीजिए और हमसे पूछ के फैसले करेंगे। आपको पूरा फ्री हैंड नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। आपके देखरेख में चुनाव होंगे, आप ये मत मानिए कि आप सारे निर्णय। तो अभी आंदोलनकारी एक एक चीज डिसाइड करेंगे, सरकार क्या करेगी? निश्चित रूप से अब जिस तरीके से अराजकता में चला गया है देश, भाई जब आंदोलनकारी तय कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जब वो ये तय कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जब वो ये तय कर सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, मंत्रिमंडल में उनकी दखलंदाजी होगी, तो आने वाले समय मुझे लगता है जब तो ये तो बांग्लादेश में भी नहीं हुआ था सर। एक बार अंतरिम प्रधानमंत्री वो बन गए हेड मोहम्मद यूनुस, वही चला और अभी यहाँ नहीं रुकेंगे। अब आगे ये तय करेंगे कि देश में चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये चुनाव से कहेंगे कि किस चुनाव पार्टी को मान्यता देना है, किसको नहीं देना है। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि नेपाल के लिए मुश्किल होने वाला है कि जिस तरीके से ये युवा नेता या युवा लड़के या जो आंदोलनकारी जिस तरीके से अपना दबाव बना रहे हैं और सेना चुपचाप सुन रही है, मुझे लग रहा है ज्यादा एक डिस्टर्बिंग है कि भाई सेना को कहीं जाकर स्थिर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर मामले में आप उनसे पूछकर ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया नेपाल, ऐसा लगता है सबको।